देखो आज के वीडियो में हम रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इट इज़ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेटेड है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इसको डिनोट करते हैं बाय की। रेडियस ऑफ गायरेशन, अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। सपोज यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, और ये मैं एक एक्सिस कंसिडर करता हूँ, ये एक एक्सिस है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी का मास है, सपोज इट्स मास m इज इक्वल टू सपोज 2 kg, 2 kg इसका मास है। सपोज इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज 10 kg मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस। अच्छा, अब देखो, अब यही एक्सिस में यहाँ पे लेता हूँ, सेम एक्सिस, इस बॉडी के बदले, इस पूरी रिजिड बॉडी के बदले मैं एक पॉइंट मास लेता हूँ, पॉइंट मास लेता हूँ पॉइंट P पे, पॉइंट P पे। इस बॉडी का मास 2 kg है, इस पॉइंट मास का भी मैं मास लेता हूँ 2 kg। सो इस पूरी रिजिड बॉडी के बदले मैंने एक पॉइंट मास यहाँ पे लिया जिसका मास इस रिजिड बॉडी के बराबर है 2 kg। अब मसला ये है कि इस पॉइंट मास को मैं इस एक्सिस से कितना दूर रखूँ, इस पॉइंट मास को मैं इस एक्सिस से कितना दूर रखूं सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 10 kg मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस पॉइंट मास को, ये पॉइंट मास ये मास 2 kg, यह कूता दूर थाउन यम एक्सिस नश सच दैट अमुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर। दिस डिस्टेंस, यह कूता दूर मैं थाउन यम एक्सिस नश, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, डिनोटेड बाय k। ठीक, अब देखो ये पॉइंट मास जो है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है k। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 10 kg मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, देखो आपको पता है अगर एक एक्सिस के अराउंड एक पार्टिकल रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसका मास है m और एक्सिस से दूर है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बराबर mr स्क्वायर। इसका मास कितना है इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट मास है ये कितना दूर है एक्सिस से k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इक्वल टू इट्स मास, इट विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मास इसका है 2 kg, यहाँ पे इस केस में 2 एंड r इज हमने लिया है इसको k स्क्वायर। अब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट शुड बी इक्वल टू दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। सो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 10 kg मीटर स्क्वायर, और आई कैन राइट k स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और k इज इक्वल टू √5 मीटर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे आ जाता है √5 मीटर। इसका क्या मतलब है, देखो पहले इसकी मीनिंग समझेंगे। व्हाट डज इट मीन, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आया √5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, देखो ये एक एक्सिस है, इस रिजिड बॉडी का मास है 2 kg और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज गिवन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 kg मीटर स्क्वायर। इस रिजिड बॉडी के बदले ये रिजिड बॉडी बदल अगर बह पॉइंट मास निम, तथ पॉइंट मास थो सेम मास यूत ये 2 kg, सो पॉइंट मास में थवन √5 मीटर। अगर बह सम एक्सिस नश दूर थवन तथ आस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम यूत ये बॉडी हो, ठीक। तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसको डिफाइन करेंगे। देखो डिफाइन करने से पहले मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा एक मिनट में। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी अमुक रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, अमुक रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब गो अगर अम रिजिड बॉडी बदल पॉइंट मास निमो,
अम रिजिड बॉडी बदल दिमो पॉइंट मास तथ पॉइंट मास थो बराबर यूता मास यूता रिजिड बॉडी सु पॉइंट मास कूत ये एक्सिस नश थवन दूर ताकि तमिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यी बराबर यूता यूता रिजिड बॉडी तथ डिस्टेंस वन रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसकी डेफिनेशन। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन of a rigid body, radius of gyration of a rigid body about a given axis is the perpendicular distance of a point P from the axis where if whole mass of the body were concentrated, it shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. Okay? Radius of gyration of a rigid body about a given axis is the perpendicular distance of a point P from the axis, where if whole mass of the body were concentrated, it shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. देखो यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। ये एक रिजिड बॉडी है, इसका मास है m, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? यही एक्सिस मुझे लेनी है। इस पूरी रिजिड बॉडी के बदले मुझे एक पॉइंट मास लेना है जिसका मास बराबर होना चाहिए इस रिजिड बॉडी के। इस पॉइंट मास को मुझे कितना दूर रखना है इस एक्सिस से, कितना दूर रखना है इस एक्सिस से, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखना है, सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी के बराबर हो, दैट इज इक्वल टू I। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mk स्क्वायर इज इक्वल टू I। देखो, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। उससे पहले हम रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन की एक्सप्रेशन क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है, किसके बराबर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो, यहाँ पे सपोज एक रिजिड बॉडी है, ऐसे ये है एक्सिस। Suppose the rigid body consists of the body consists of n number of particles each of mass m। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये बनी हुई है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल का मास है सेम, दैट इज m। हर एक पार्टिकल का मास है m, आइडेंटिकल पार्टिकल। सपोज ये है m, ये m, सो इट इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम मास m। अच्छा, सपोज ये जो पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस r1, इस पार्टिकल की डिस्टेंस है r2 फ्रॉम द एक्सिस, इस पार्टिकल की है r3,
इसी तरह अप टू आर एन, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर एन। ठीक, अब देखो अगर मैं इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं अबाउट द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका आएगा बराबर, इट विल बी इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर, एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 एम आर एन स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू देखो एन नंबर ऑफ, यहाँ पे हम करेंगे एम को कॉमन निकालो, एम सब में सेम है, एम को कॉमन निकालेंगे, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डैश 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 आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एक काम, इसको हम डिवाइड करेंगे एन से, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी एन से करेंगे। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एन और एन जब कैंसिल हो जाएंगे, एन और एन कैंसिल होगा तो ये सेम रहेगा, तो एन डिवाइड करो, एन मल्टीप्लाई करो। अच्छा, नाउ जो एन एम है, व्हाट इज एन एम? एन एम इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। देखो एक पार्टिकल का मास है एम, एक पार्टिकल का मास है एन, और इसमें ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? एन पार्टिकल्स। सो एम इंटू एन होगा बराबर टोटल मास ऑफ द बॉडी, एम इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, इसी एक्सिस को लेंगे, यही एक्सिस, बिल्कुल सेम एक्सिस, इस रिजिड बॉडी के बदले अब मैं एक पॉइंट लूंगा, पॉइंट पी। इसी पॉइंट पी पे मैं इस सारी रिजिड बॉडी का मास रखूंगा एम, मास रखूंगा एम। ठीक है, इस रिजिड बॉडी के बदले मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे इस पॉइंट का मास है एम, जितना इस रिजिड बॉडी का मास है। अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, ये पॉइंट मास जो है ये मुझे कितना दूर रखना है इससे, ये मुझे कितना दूर रखना है परपेंडिकुलर एक्सिस से, सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। और वो कितना है? वो है दिस, एम इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम। नाउ अगर मैं देखूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, मोमेंट ऑफ inertia of the point P, point mass P, point mass will be equal to I dash, suppose it is equal to m, कितना मास है इसका, m into k square, कितना दूर है एक्सिस से। now by definition of radius of gyration, अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो मुझे एम के स्क्वायर इक्वेट करना होगा विद दिस एक्सप्रेशन, एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन स्क्वायर अपॉन एन। सो मैंने इनको इक्वेट किया, अब मुझे मिलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, एम कैंसिल, एम और एम कैंसिल हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट, radius of gyration is equal to under root r1 square plus r2 square plus r3 square plus dash 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 rn square divided by n। तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश rn स्क्वायर अप टू rn डिवाइड बाई n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फॉर्मूला। अब देखो ये आप साथ साथ आप नोट भी करते जाएंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फॉर्मूला है k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। नाउ वी से, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, वी से रेडियस ऑफ
gyration is the root mean square distance of the constituent particles from the axis. देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस. का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ गायरेशन देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू दिस. ये है एक्सप्रेशन के लिए. अगर आप देखोगे ये रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इट इज मीन. ये मीन है, एवरेज है. किन का एवरेज है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस. देखो ये मीन है. देखो हम लिखते हैं ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइड बाई n. व्हाट इज दिस? ये मीन है, एवरेज है. किन की एवरेज है? स्क्वायर डिस्टेंसेस की एवरेज. डिस्टेंसेस की एवरेज नहीं, ये स्क्वायर डिस्टेंसेस की एवरेज है. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश rn स्क्वायर. स्क्वायर डिस्टेंसेस की एवरेज है. स्क्वायर डिस्टेंसेस का मीन है या एवरेज है. स्क्वायर डिस्टेंसेस का मीन, उसी पे रूट, उसी का रूट. देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर. रूट फिर स्क्वायर डिस्टेंसेस का मीन, रूट फिर स्क्वायर डिस्टेंसेस का मीन. ये स्क्वायर डिस्टेंसेस की एवरेज है या मीन है. रूट और स्क्वायर डिस्टेंसेस का मीन. सो रेडियस ऑफ, वही मैंने यहाँ पे लिखा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस. अब देखो अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इसका यूनिट क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका यूनिट मीटर आएगा क्योंकि डिस्टेंस ही तो है, रूट मीन स्क्वायर. रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट इट इज मीटर. रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट इज मीटर. इसका यूनिट मीटर है, ऐसा यूनिट. ठीक है, लेंथ, क्योंकि लेंथ ही तो है. रेडियस ऑफ गायरेशन इसका यूनिट है मीटर. अच्छा, अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ, दूसरे बोर्ड पे लिखूंगा मैं, ये मैं रब कर रहा हूँ. देखो रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करेगा? ये दो फैक्टर्स आप याद रखोगे. रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर वन इज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. देखो अभी आपने देखा रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस जो ये जो है रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइड बाय n. तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करेगा जो मास है कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड द एक्सिस. अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मास अगर फैला हुआ है तो रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा आएगा. तो देखो यहाँ पे ये है एक रिजिड बॉडी, ठीक, ये है एक्सिस. अब ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसका है r1, इसका है r2, इसका है r3. देखो जितने ये पार्टिकल्स एक्सिस के नज़दीक होंगे उतना रेडियस ऑफ गायरेशन कम आएगा. जितने ये पार्टिकल्स एक्सिस से दूर होते जाएंगे उतना r1, r2, r3 ये ज़्यादा आएंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज़्यादा आएगा. दैट इज़ वाई जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये साइज और शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. देखो इस बॉडी के बदले ये जो बॉडी है फैली हुई है, इस बॉडी के बदले अगर मैं इतना ही मास ऐसे लेता, सपोज अगर मैं ऐसे लेता इतना ही मास अगर मैं ऐसे लेता तो ज़्यादा ये जो बॉडी है ये ज़्यादा फैली हुई नहीं है, इसके पार्टिकल्स एक्सिस के नज़दीक है. तो इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन इसके कंपैरिजन में कम आ जाता. ठीक, तो ये तो है एक फैक्टर. रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. नंबर टू इज एक्सिस ऑफ द एक्सिस. एक्सिस हम कौन सी ले रहे हैं? एक्सिस पे डिपेंड करता है. नंबर टू इज एक्सिस. एक्सिस जो हम ले रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं,
उस पर भी डिपेंड करता है। ये आपको भी समझ आएगा, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको समझ आएगा कि एक्सिस पे कैसे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने दो फैक्टर्स याद रखे। एक तो रेडियस ऑफ गायरेशन करता है डिपेंड साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी क्या है, और दूसरा फैक्टर है एक्सिस। एक्सिस हम कौन सी ले रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी हमने देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। इसी तरह रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक्सिस पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन हम देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये अभी ये एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो हमने कुछ लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हमने देखा डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस। लाइक हमने देखा, पहले हमने देखा था सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का हमने देखा। देखो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इस पॉइंट से अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं तो इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ इस रिंग का वेयर एम इज मास ऑफ द रिंग एंड आर इज इट्स रेडियस। अब इस रिंग का हम देखेंगे मोमेंट ऑफ, ये जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा अबाउट दिस एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है। बहुत ही सिंपल है, देखो इसी एक्सिस को कंसिडर करूंगा, यही एक्सिस मैं यहाँ पे लूंगा क्योंकि इसी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, यही एक्सिस मैं यहाँ पे लूंगा और इस रिंग के बदले मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, इस रिंग के बदले में यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, उसका मास है सपोज m, बराबर जितना रिंग का मास है उतना ही मास इस पॉइंट का है। अब ये पॉइंट मुझे कितना, बाय डेफिनेशन ये पॉइंट मुझे कितना दूर रखना है इस एक्सिस से, सच दैट जो ये पॉइंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर आ जाए। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो पहले कितना आएगा, इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो मुझे ये कितना दूर रखना है सच दैट जो एम के स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट शुड बी इक्वल टू दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। सो एम के स्क्वायर को इक्वेट करो एम आर स्क्वायर के साथ, तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो के इज इक्वल टू आर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू आर। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको फिर से मैं बताऊंगा कि सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग इज इक्वल टू आर। यहाँ पे मैं ये आप नोट कर लेना। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस perpendicular to ring, perpendicular to plane of ring and passing through center, it is equal to k is equal to r। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर सपोज इस रिंग का मास है सपोज 2 kg इसका मास है, इस रिंग का 2 kg मास है, इस रिंग का 2 kg मास है और इसका रेडियस है सपोज इट्स रेडियस इज सपोज 1/2 मीटर, 1/2 मीटर इज इट्स रेडियस। अब अगर मैं इस रिंग के बदले एक पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट अगर मैं इस रिंग के बदले ले लूँ 1/2 मीटर की डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का मैं लेता हूँ मास 2 kg सेम जितना इस रिंग का है, तो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा इस रिंग का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही इस पॉइंट का भी आएगा। देखेंगे अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 kg मीटर स्क्वायर। अब इस रिंग के बदले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़रा देखो कितना आएगा,
इट इज़ अगेन इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम इज़ 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल 2 इंटू 1/4, दैट इज अगेन 1/2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब हम इसी रिंग का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, रिंग का निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स डायमीटर। देखो अबाउट डायमीटर, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसका रेडियस है r, m इज मास एंड r इज रेडियस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मुझे निकालना है इस रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस मुझे निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसका क्या मतलब, अब एक्सिस तो मुझे यही रखनी है, इस रिंग के बदले मुझे एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, इस रिंग के बदले मुझे पॉइंट P लेना है जिसका मास सेम है जितना इस रिंग का है। तो ये पॉइंट मुझे कितना दूर रखना है इस एक्सिस से, सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आए इस रिंग के बराबर, जितना इस रिंग का है, जितना इस रिंग का है उतना ही इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, इट इज इक्वल टू mk स्क्वायर, इट इज इक्वल टू mk स्क्वायर ऑब्वियसली। नाउ बाय डेफिनेशन अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो मुझे इसको इसके साथ इक्वेट करना होगा, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, m कैंसल, so radius of gyration will be equal to under root r square divided by 2, it will be equal to r divided by root 2, so radius of gyration आया r divided by root 2। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे बॉडी सेम है, so radius of gyration about diameter of a ring is r divided by root 2। अब देखो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मैंने निकाला अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आया k इज इक्वल टू r। अगर मैंने इसी रिंग का, सेम रिंग है, रिंग को मैंने चेंज नहीं किया, बिल्कुल रिंग है यही, मास भी सेम, रेडियस भी सेम, इसका मैंने निकाला अबाउट डायमीटर, रेडियस ऑफ गायरेशन आया r डिवाइड बाई रूट। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्वियसली डिपेंड करता है एक्सिस पे। देखो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू r एंड इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू r डिवाइड बाई रूट 2। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क ये है कि जितनी बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोड, लाइक डिस्क है, देखो हमने क्या क्या किया, डिस्क का हमने निकाला, देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है। फिर हमने देखा सिलेंडर का, डिस्क में हमने देखा दो एक्सिस के अबाउट, एक तो हमने देखा परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा हमने देखा अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे डिस्क। इसी तरह हमने देखा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का हमने देखा इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो हमने देखा। इसी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का हमने देखा, सॉलिड सिलेंडर का हमने देखा इसी एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस, इसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, इसके अबाउट हमने रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा किसके बराबर होता है। नाउ यू विल फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर आएगा, इस एक्सिस के अबाउट। इसी तरह आप देखोगे, निकालोगे हॉलो स्फीयर देखो ये है हॉलो स्फीयर, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस जो इसके डायमीटर से होके जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा किसके बराबर होता है। इसी एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे, सॉलिड स्फीयर का निकालोगे, सॉलिड स्फीयर का हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो अबाउट इट्स डायमीटर आप रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालोगे। इसी तरह हमने रॉड का देखा, नंबर 6, रॉड का हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। इसी एक्सिस के अबाउट आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। ठीक है, ये आप करोगे, समझ आ गया आपको क्या निकालना क्या है। जिन बॉडीज का हमने, कुछ बॉडीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा,
अबाउट सम एक्सिस, उन एक्सिस के अबाउट आप अब आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन। डिस्क का निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। डिस्क का आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स डायमीटर। हॉलो सिलेंडर का आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर का आप निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। हॉलो स्फीयर का आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे अबाउट इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे अबाउट इट्स डायमीटर। रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो ये मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे ये सेंड करना क्या आएगा।